माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्पीड टाइम, जिसको आप बोलते हैं समय, गति एंड दूरी। इसमें मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी आपको बेसिक कवर किया है और अब मैं आपको प्योरली करवाऊंगी क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। ओके उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज करवाऊंगी स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाउ लुक ओवर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट यूज हुआ है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 kmph एंड इंक्लूडिंग द स्टॉपेज इट इज 45 kmph। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज दिस ट्रेन स्टॉप पर आवर। तो देखिए आपके एग्जामिनर ने बताया है यहाँ पे कि आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेन है उसकी दो स्पीड होती है। अब इंक्लूडिंग स्टॉपेज एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज क्या हुआ ये मैं बताती हूँ। देखिए जब आपकी ट्रेन एक स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन बी मूव करती है बिना रुके तो उसकी एक स्पीड होती है। कितनी होती है? 108 kmph होती है। ठीक है, लेकिन जब वो स्टेशन पे रुकती है, मतलब यहाँ पे सपोज एक स्टेशन आया, अब स्टेशन पे रुकने के कारण उसका कुछ टाइम वेस्ट हुआ। अब जैसे ही टाइम वेस्ट हुआ तो टाइम लगने के कारण क्या हुआ, जो स्पीड थी वो क्या हो गई, एवरेज स्पीड उसकी डिक्रीज हो गई क्योंकि टाइम लगने लगा ज्यादा, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ओके तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, अगर आप बीच में जो स्टॉपेज हो रहे हैं, मतलब जितनी देर वो स्टेशन पे खड़ी हो रही है उसको अगर आप ना गिने और बस ट्रैवलिंग स्पीड को गिने तो तब आपकी ट्रेन की 108 kmph स्पीड आती है। लेकिन अगर आप उसके स्टॉपेज को भी काउंट करें, मतलब जितनी देर वो स्टेशन में खड़ी हुई और जो कंबाइन स्पीड है ट्रैवलिंग और स्टेशन पे खड़े होने वाली, उन दोनों को अगर आप कंबाइन करके रखें तब उसकी एवरेज स्पीड आती है 45 kmph। तब आपको यहाँ से ये बताना है कि कितने घंटे वो या फिर कितने मिनट वो स्टेशन पे रुकती है। ओके तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैसे निकालते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए आपका स्टॉपेज टाइम क्या होता है, स्टॉपेज टाइम होता है आपका डिफरेंस इन स्पीड डिवाइड बाय मैक्सिमम स्पीड। अब देखिए डिफरेंस इन स्पीड क्या हुआ, आपकी मैक्सिमम स्पीड कितनी कहलाई 108 और मिनिमम स्पीड कितनी कहलाई, मतलब इंक्लूडिंग स्टॉपेज कितनी कहलाई 45 kmph कहलाई। अब इसको डिवाइड करो मैक्सिमम स्पीड से, मतलब 108 से डिवाइड किया इसको। ओके 108 माइनस 45 कितना मिला आपको, ये मिल गया आपको 3 और ये मिल गया आपको 663 और नीचे मिला आपको 108। तो सिंपली इसको 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 3 1 जा एंड 3 3 जा एंड 3 6 जा। अगेन कैंसिल होगा, 3 7 जा 3 12 जा। तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 7/12 आ रही है। ये काय में आ रही है, आपकी आवर्स में आ रही है। दिया किस में है आपको, मिनट्स में दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर लो, 60 से मल्टीप्लाई करो। 12 1 जा 12 5 जा, अब 5 7 जा कितना मिला आपको, 35 मिनट मिल गया। तो आपका स्टॉपेज टाइम कितना हो गया स्टेशन पे, 35 मिनट हो गया। तो स्टॉपेज टाइम का सिंपल फॉर्मूला होता क्या है, डिफरेंस ले लो सारी स्पीड का, मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड और डिवाइड कर दो किससे, मिनिमम स्पीड से। ओके तो आपको क्या मिल जाएगी, स्टॉपेज स्पीड। क्लियर, तो यहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। नाउ लुक ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, मूविंग एट 6/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड अ बस इज 10 मिनट टू अर्ली, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कवर द जर्नी। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो बस है वो अपनी स्पीड से 6/5 टाइम स्पीड से चलती है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब यहाँ आप समझेंगे कैसे 6/5। देखिए 6/5 को आप कैसे लिख सकते हो, सिंपली इसको डिवाइड करके देखो तो 1 + 1/5 भी बोल सकते हो इसको आप। तो देखिए इनिशियली उसकी स्पीड थी कुछ, आपने मानी 1, अब उस स्पीड से उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, एडिशनल 1/5 स्पीड और बढ़ गई। ओके उसके कारण क्या हुआ, जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ी तो उसका टाइम क्या हो गया, उसका टाइम कम लगने लगा। अब कितना टाइम कम लगने लगा, 10 मिनट लगने लगा कम। ओके तो आपको बताना है कि इनिशियली उसको कितना टाइम लगता था जब वो नॉर्मल स्पीड से चलता था। तो स्पीड के टर्म्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे इनिशियली और फाइनल स्पीड का रिलेशन कैसे बनता है। सपोज आपने माना पहले बस कितनी स्पीड से चल रही थी, आपकी 5p की स्पीड से चल रही थी। अब उसमें क्या हुआ, मूविंग एट 6/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। अब 5p का 6/5 मतलब 6/5, ये अगर आपने किया तो अब उसकी न्यू स्पीड ये मिल जाएगी। तो ये उसकी न्यू स्पीड बन गई। न्यू स्पीड कितनी आ गई आपकी, 6p आ गई। ओके तो न्यू स्पीड कितनी बन गई उसकी, 6p बन गई। तो ये रिलेशन मिला आपको, रेशो इनिशियली और फाइनल स्पीड का। अब टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस में लिख लिया तो टाइम का रेशो मिल जाएगा, क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप नोटिस करें टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है,
ये क्या कहलाया? डिफरेंस। टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 यूनिट का आ रहा है। ठीक है, अब 1 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है? 10 मिनट के बराबर आ रहा है, क्योंकि इनिशियली उसको जो टाइम लगता था, फाइनली उसको जो टाइम लगता है, उन दोनों के बीच में कितने का गैप आता है? 10 मिनट का गैप आता है। तो ये जो 1 यूनिट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10 मिनट का गैप, मतलब डिफरेंस कहलाया ये। तो 1 यूनिट का मतलब हुआ 10 मिनट। तो आपको बताना है कि यूजुअली उसको कितना टाइम लगता था, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पुराना उसको कितने समय लगेगा। तो देखिए, आपके यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट हो गई, तो यहाँ 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू 10 हो जाएगी, विच इज 60 मिनट। ओके, तो उसको पहले कितना समय लगता था? 60 मिनट, और अब कितना लगता है? इसको ही मल्टीप्लाई करके देख लो, अब उसको लगता है 50 मिनट लगता है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस भी कितने का आ रहा है? 10 मिनट का आ रहा है। क्लियर? तो यहां से आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 विच इज 60 मिनट। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से भी करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सिखाई थी शॉर्टकट। स्पीड को आप बढ़ाते हैं तो टाइम कितने से कम होता है, ये वाली शॉर्टकट। तो देखो, आपसे बोला जा रहा है स्पीड किससे बढ़ रही है? 6/5 टाइम्स ऑफ द यूजुअल स्पीड। पहले स्पीड थी x, अब कितनी स्पीड है? 6x/5। 6/5 टाइम्स ऑफ x, मतलब यहाँ चेंजेस कितने के हुए? यहाँ चेंजेस हुए आपके 1/5 के। आप बोल सकते हो ना 1/5 टाइम्स के चेंजेस हुए। तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या सीखा था? 1/x अगर चेंज होता है स्पीड में, इंक्रीमेंटल चेंज, ओके, तब आपके टाइम में कितने का डिक्रीमेंट होता है? 1/x+1 का चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका चेंज कितने का कहलाया? 1/5+1 विच इज 1/6। इतने का चेंज किस में आया? आपके टाइम में चेंज आया। ओके, अब ये चेंज किसके बराबर है? टाइम का चेंज 10 मिनट के बराबर है, डिफरेंस के बराबर 10 मिनट के बराबर। तो आपकी इनिशियल टाइम कितना लगेगा? 1 यूनिट। तो ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 मिनट आ गई यहाँ से। क्लियर? तब भी आपका आंसर कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3। Now look over the next question. If a man runs at 8 km per hour from his house, he missed the train at the station by 13 minutes. And if he runs 12 km per hour, he reaches 7 minutes before the departure of the train. What is the distance of station from man's house? अब देखिए, यहाँ दो केसेस जनरेट हो रहे हैं। अब दो केसेस कैसे जनरेट हो रहे हैं कि पहले केस में जो मैन था उसकी स्पीड कम थी, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो ट्रेवल करता था, मतलब जब वो रन करता था, तो वो 13 मिनट से लेट हो जाता था। और अगर उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर से रहती थी तो वो 7 मिनट जल्दी पहुंच जाता था ट्रेन के डिपार्चर से। ओके, आपको बताना है कि कितनी दूरी थी स्टेशन की और उसके घर की। ओके, तो देखिए आपके दो रिलेशन बन रहे हैं, मतलब दो इक्वेशन बन रही हैं, तो दो इक्वेशन के थ्रू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी? उसकी इनिशियल स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी फाइनल स्पीड कितनी थी? सेकेंड टर्न में उसकी 12 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, अब इस हिसाब से टाइम का क्या रेशियो आता है? अगर आप इसको सॉल्व करें, स्पीड के रेशियो को निकालें, तो आप सिंपली 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 एंड 4 3। तो स्पीड का रेशियो क्या है? 2:3। तो टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि पहले जब स्पीड उसकी 8 थी तो वो 13 मिनट से क्या हो जाता था? लेट हो जाता था। तो अगर उसको एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना था कि जैसे ही ट्रेन लीव करे उसी टाइम पे वो पहुंच जाए, तो उसका टाइमिंग होनी कितनी चाहिए थी? जो टाइम वो रीच कर रहा था उसको उससे +13 मिनट जल्दी पहुंच जाना चाहिए था। इतना बोल सकते हो? इतना क्लियर हुआ? अब सेकंड केस में क्या था? वो 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, तो उसको टाइम कितना चाहिए था एग्जैक्ट उसी टाइम पे पहुंचने के लिए? t-7 मिनट्स चाहिए था। तभी वो एग्जैक्टली डिपार्चर जैसे ही होता तभी वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच पाता। तो ये दो इक्वेशन भी वैलिड है। तो देखिए, यहां से आपको टाइम का रेशियो मिल रहा है कितना? स्पीड के थ्रू आपको टाइम का रेशियो मिला 3:2, और यहाँ पे आपको टाइम भी मिल गया कितना? फर्स्ट प्लेस में t+13 और सेकेंड प्लेस में t-7। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो अपने आप आपको ये अननोन t की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? सपोज इसको मान लेते हैं आप 3p और इसको मान लेते हैं 2p। 3p - 2p ये आपके किसके बराबर होगा? ये इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। और वो किसके बराबर हो रहा है? t+13 -t-7 मिनट्स के बराबर होगा। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू कितनी मिली? ये t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपको 20 मिनट्स मिली। तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20 मिनट्स। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है उसके घर का और स्टेशन का।
तो देखिए यहाँ से अननोन पी की वैल्यू कितनी मिली आपको 20 मिली, तो आपने इसी वाली इक्वेशन में रख दिया, आपने स्पीड कितनी मानी 8 kmph और टाइम कितना माना 3p, पी की वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 20 विच इज 60 मिनट्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको स्पीड कितनी मिली, यहाँ लिख लीजिए, आपको स्पीड थी 8 kmph और आपका टाइम कितना लग रहा था 60 मिनट लग रहा था। अब मिनट्स को आप आवर्स में बोल सकते हो 1 आवर, तो यहाँ से आपको स्पीड कितनी मिली 8 मिली और टाइम कितना मिला 1 आवर मिला। ओके, अब स्पीड को टाइम से जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस क्या आ गया, आपका डिस्टेंस आया 8 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 आवर। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर्स हो गया। कहाँ से कहाँ तक का, उस स्टेशन से उसके घर तक का। ओके, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 विच इज 8। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8, if a train runs at 40 km per hour, it reaches its destination late by 11 minutes. But if it runs at 50 kmph, it is late by 5 minutes only. The correct time for the train to complete the journey is। अब देखिए यहाँ भी सेम कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी 40 kmph थी और वो रीच क्या कर रही थी, और वो पहुंच रही थी 11 मिनट लेट। लेकिन जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई, आपने 40 से 50 kmph स्पीड बढ़ाई, ओके, उसके बाद वो कितनी लेट होने लगी, बस 5 मिनट लेट होने लगी। तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली निकालना क्या है, द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी। मतलब पूरी जर्नी ए से बी तक की जर्नी सपोज ट्रेन ने ट्रेवल करी, उसमें टोटल उसको टाइम कितना लगाया, अब वो करेक्ट टाइम बता दो। ओके, तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट यूज किया। देखिए पहले स्पीड थी कितनी, पहले स्पीड थी आपकी 40 kmph, उसके बाद स्पीड कितनी हो गई आपकी 50 kmph हो गई। तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया आपका 4:5 आ गया। अब स्पीड का रेशियो अगर आपका 4:5 आया है तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 5:4 आ जाएगा, क्रॉस में चला जाएगी वैल्यूज। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लेट हो रही है ट्रेन 11 मिनट से और दूसरे केस में 5 मिनट से। तो एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लग जाता, t+11 मिनट्स लगते एग्जैक्ट टाइम, और सेकंड केस में उसको एग्जैक्ट टाइम कितना लग जाता है t+5 मिनट्स लग जाते। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए लास्ट क्वेश्चन की जैसे। तो देखिए यहां से क्या मिला आपको, रेशियो मिल रहा है टाइम का, और यहां से एग्जैक्टली जो टाइम लग रहा है वो मिल रहा है। ओके, तो दोनों को आप क्या करो, इक्वेट करके देखो। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसको भी p मान लो, 5p 4p। डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में, p का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके देखो, t+11 माइनस t+5। तो t+11 माइनस t+5 ये कितना मिल रहा है आपको 6 मिल रहा है, और ये डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है आपके p के बराबर आ रहा है। तो p की वैल्यू कितनी मिली आपको 6 मिनट्स मिली, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम किस में दिया है, यहाँ पे मिनट्स में दिया है। तो ये वैल्यूज किस में है आपकी, मिनट्स में ही है सारी। ओके, तो आपको p की वैल्यू किस में मिली, मिनट्स में मिल गई। ओके, अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एग्जैक्ट टाइम। तो एग्जैक्ट टाइम इन दोनों में से किसी में भी t की वैल्यू पुट कर दो। अब देखिए ये p की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी सपोज ये वाली इक्वेशन में। यहाँ पे आपको टाइम क्या मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है 5p। 5p में वैल्यू पुट करो 5 × 6 मिनट, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपकी टोटल 30 मिनट्स मिल गए आपको। अब ये 30 मिनट्स किसके बराबर हो जाएंगे, t+11 के बराबर हो जाएंगे। और ये t ही पूछा गया है आपसे कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा उस ट्रेन को कंप्लीट करने में पूरी जर्नी। तो यहाँ से इस t की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस 30 मिनट्स को इक्वेट किससे करो, t+11 से कर दो। t+11 मिनट से कर दिया हमने इक्वेट। अब ये 11 इस तरफ गया तो ये कितना हो गया 30 - 11। 30 - 11 कितना हो गया आपका 19 मिनट्स आ गया। अब 19 मिनट्स वैल्यू किसकी आ गई, आपकी t की वैल्यू आ गई, और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। ओके, तो आंसर करेक्ट क्या हो गया आपका 19 मिनट्स विच इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते थे, आपने इस वाली इक्वेशन में पुट किया, या फिर आप यहाँ पे भी पुट करके देखते तब भी आपको t की वही वैल्यू मिलती। चेक करके देख लीजिए। देखिए यहाँ p की वैल्यू आपने 6 रखी, तो ये वैल्यू कितनी मिली आपको 24 मिल गई। 6 4 = 24। अब इसको इक्वेट करा तो ये 5 इस तरफ चला गया, तो 24 में से माइनस किया 5, तो यहाँ से भी t की वैल्यू कितनी मिल रही है 19 मिल रही है। ओके, तो दोनों केसेस से आपका आंसर सेम आ रहा है। टाइम कितना लग रहा है टोटल पूरी जर्नी को ट्रेवल करने के लिए 19 मिनट्स। ओके, now look over a 9th question. A car starts running at speed of 36 kmph. If the speed increased by 4 kmph at the end of each hour, what will be the distance covered in 9 hours?
अब इस क्वेश्चन में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने मिलता है। अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है एक कार स्टार्ट करती है अपनी जर्नी और उसकी स्पीड मेंटेन कितनी रहती है, पहले 36 kmph, लेकिन हर घंटे के साथ उसकी स्पीड कितने से बढ़ती जाती है, 4 kmph से बढ़ती जाती है। मतलब पहले घंटे उसकी स्पीड कितनी थी, 36 kmph थी, किलोमीटर पर आवर थी। अब क्या हुआ, सेकेंड घंटा चालू हुआ, मतलब दूसरा घंटा जैसे ही चालू हुआ उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट कितने का आया, 4 kmph का आ गया। तो उसकी सेकेंड आवर में स्पीड कितनी हो गई, 36 + 4 हो गई। अब उसके नेक्स्ट आवर में कितनी हो गई, 36 + 4 तो थी और उसमें भी क्या ऐड हो गया, +4 और ऐड हो गया। मतलब ऐड करते जाएंगे आप, 4 + 4 + 4 + 4। ओके, अब ये टोटल जर्नी कितने घंटे की थी, टोटल जर्नी आपके 9 घंटे की थी। ओके, तो 9 घंटे के लिए ऐसे ही होता गया कि +4 + 4 स्पीड में इंक्रीमेंट होता गया। अब पूछा जा रहा है कि इतने पूरे इंक्रीमेंट के साथ उसने पूरा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया। ओके, तो देखिए आप हर घंटे के हिसाब से निकाल भी सकते हो। अब फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 36 हुई। सेकेंड आवर में उसमें ऐड किया +4 तो कितनी हो गई, 40 हो गई। देन थर्ड में कितनी हो गई, थर्ड में 44 हो गई। फोर्थ में कितनी हुई, 48 हो गई। फिफ्थ में कितनी हुई, 52 हो गई। सिक्स्थ में कितनी हुई, 56 हुई। सेवेंथ में कितनी हो गई आपकी, 60 हो गई। एट्थ आवर में कितनी हो गई, 64 हो गई। और नाइन्थ आवर में कितनी आ गई आपकी, 68 आ गई। अब ये कहलाई आपकी क्या, पर्टिकुलर स्पीड kmph में। अब डिस्टेंस निकालना है आपको, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, सिंपली क्या करते हैं, सारे आवर्स की स्पीड को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आवर्स से। तो 36 + 40 + 44 + 48 + 52 + 56 + 60 + 64 + 68, इन सबको आपने ऐड किया, इनका समीशन लिया और उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने लग गए आपके टोटल घंटे हो गए पूरे 9। तो डिवाइड कर दिया इसको 9 से, तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है टोटल स्पीड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल स्पीड क्या हो गई, इन सब का समीशन और डिवाइड बाय टोटल टाइम जो 9 घंटे लगे। अब देखिए ये तो हो गई आपकी लॉन्ग प्रोसेस, आपको सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखिए शॉर्टकट। अब शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट आपका नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला है। सम ऑफ द नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स होता है टोटल एवरेज ऑफ द नंबर इनटू टोटल नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे टोटल एवरेज ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, देखिए टोटल आपके नंबर्स कितने कहलाए, 9 नंबर्स कहलाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 नंबर का एवरेज क्या होता है, जो मिडिल नंबर होता है, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है आपका, कंसेक्यूटिव 4 का गैप है। तो जब भी आपका गैप कॉमन रहता है +4 या फिर कोई भी कॉमन गैप हो जाएगा, +2 +5 +100 तो कॉमन जब भी गैप होता है तो जो भी ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स रहते हैं उनका मिडिल टर्म क्या हो जाता है, एवरेज कहलाता है। तो मिडिल टर्म मतलब फिफ्थ टर्म कौन सी है, 52। तो यहाँ इसको 52 रख दो, ठीक है। एवरेज क्या आ गया, 52। अब नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल आपके 9 टर्म्स है तो इंटू 9 कर दिया। अब 52 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा 8, 1 कैरी हो जाएगा। 9 5 जब 45, 45 + 1 46। ओके, तो इनका टोटल सम कितना मिल जाएगा आपको, 468 मिल जाएगा। ओके, अब ये जो सम आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका टोटल डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। आप चेक भी कैसे कर सकते हो, देखिए ये क्या आ गई, आपकी स्पीड आ गई, 52 क्या है आपकी स्पीड है, और देखिए 9 क्या है आपके टोटल आवर्स, तो ये क्या है आपका टाइम। तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना मिल रहा है आपको, 468 मिल रहा है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नाउ लुक ओवर आवर लास्ट क्वेश्चन। 2 cars start at the same time from one point and move along the road at right angle to each other। मतलब 2 कार स्टार्ट होती हैं, सपोज एक कार A है दूसरी कार B है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती हैं लेकिन राइट एंगल में मूव करती हैं। एक अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी इस डायरेक्शन में जाएगी, दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का, जिसको आप बोलते हो क्या, राइट एंगल। ओके, अब नेक्स्ट बोला क्या जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, नेक्स्ट बोला जा रहा है देयर स्पीड इज 36 kmph एंड 48 kmph। जो पहली कार है उसकी स्पीड कितनी है, 36 kmph, किलोमीटर पर आवर, और सेकंड कार की स्पीड कितनी है, 48 kmph। ओके, अब पूछा जा रहा है आफ्टर 15 सेकेंड द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 15 सेकेंड बाद उन दोनों के बीच में दूरी कितनी मेंटेन हो गई। तो देखिए दोनों का आप डिस्टेंस निकाल लेंगे कि 15 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया और 15 सेकेंड में इसने कितना ट्रेवल किया, और उन दोनों के डिस्टेंस के बीच का गैप निकाल लेंगे तो उनके बीच का क्या मिल जाएगा आपको, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या किया आपने,
नॉर्मली इनका क्या निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया। देखिए पहले में स्पीड कितनी है उसकी 36 kmph, तो देखिए ए की स्पीड कितनी है 36 kmph। अब देखिए kmph को जब आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि देखिए आपको 15 सेकेंड में निकालना है ना कितनी दूरी कवर की, तो यहाँ पे इसलिए आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब 18 1 जा 18 3 जा, तो ए की स्पीड कितनी आ गई आपकी, यहाँ से मिल गई इसकी ए की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो वैल्यू कितनी आ गई 150 मीटर कवर करेगा। ओके, तो 150 मीटर ए ने कवर कर लिया, तो ए ने कितना ट्रेवल किया, सपोज ये पॉइंट ओ था, तो यहां से उसने 150 मीटर ट्रेवल किया, तो यहां आपका पहुंच गया ए। अब बी की स्पीड भी निकाल ली, तो देखिए बी ने कितना स्पीड मेंटेन की थी 48 kmph, इसको भी कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर सेकेंड में, तो ये मीटर पर सेकेंड में इसको ही मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो सिंपली आपने 2 से कैंसिल किया, 9 जा 24 जा, नेक्स्ट 3 जा 8 जा, तो वैल्यू कितनी मिली आपको 40/3 मिल गई। अब 40/3 काय में आ गई आपकी, मीटर पर सेकेंड में आ गई। अब ये तो कहलाई स्पीड, अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड में टोटल टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो स्पीड इंटू 15 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करने में टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। बी कार का ट्रेवल कितना किया 15 सेकेंड में, तो इसको सॉल्व किया तो 3 से 15 कैंसिल हुआ, 5 जा गया, अब 45 से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो बी ने टोटल जर्नी कितनी ट्रेवल की 15 सेकेंड में 200 मीटर, तो बी की जर्नी कितनी हो गई 200 मीटर। ओके, अब आपको निकालना है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे सिंपली आप अप्लाई कर लेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए सबसे पहले इसको कैंसिल करके देख लीजिए, आपने इसको 50 से कैंसिल किया तो ये सिंपली कितना हो गया 3, और इसको करा तो ये कितना हो गया 4, लास्ट में क्या करेंगे आप 50 मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर में, तो देखो 3 और 4 का पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा √3² + 4², तो √3² + 4² कितना मिलता है आपको 5 मिलता है। अब 5 को वापस आप मल्टीप्लाई कर दो इस 50 से, तो इंटू 50 कर दिया आपने, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 250 आ गई। तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया आपका 250 मीटर्स आ गया। क्लियर, तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपली आपको यूनिट कन्वर्ट करनी थी किसकी, स्पीड की, देन उसके बाद डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस निकालने के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, अब एंड करूंगी मैं अपनी क्लास, अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।